ऑडियो बुक वांग्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 11 ब्रह्मी चेतना परमात्म सत्ता का विलक्षण एवं अकाट्य प्रमाण। इंद्रियों की पकड़ स्थूल जगत तक ही सीमित है। स्थूल वस्तुओं को देख सकने एवं जान सकने की सामर्थ्य इंद्रियों में होती है, किंतु बहुत सी बातें इंद्रियातीत हैं, पर उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। वायु न तो दिखाई देती है, न ही उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है, किंतु उसको अनुभव किया जा सकता है। दिखाई न पड़ने के आधार पर यह कहा जाए कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो यह कहना अविवेकपूर्ण होगा। वह दिखाई नहीं पड़ती, किंतु उसकी प्रतिक्रिया शरीर अनुभव करता है। विद्युत को प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। प्रकाश के रूप में बल्ब में, चलते हुए पंखे में, जलते हुए हीटर में उसकी शक्ति का आभास मिलता है। परमात्मा के संदर्भ में भी यही मान्यता बनाई गई है। यंत्रों अथवा इंद्रियों की पकड़ में न आने के कारण उसके अस्तित्व से ही इनकार करने का दुस्साहस किया गया है। महत्व स्थूल स्वरूप का नहीं, बल्कि उसके अंदर कार्य कर रही शक्ति का है, जिसका प्रमाण विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के रूप में परिलक्षित होता है। मूलभूत सिद्धांतों एवं विशेषताओं के आधार पर उसके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। पदार्थ सत्ता का सूक्ष्मतम कण परमाणु माना जाता रहा। नई शोधों ने पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन जैसे कणों के अस्तित्व का प्रमाण सामने आया। आधुनिक खोज से परमाणु स्वरूप की सारी मान्यताएं बदल गई। वर्तमान स्थिति यह है कि पदार्थ सत्ता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। संभव है कि स्थूल जगत के अस्तित्व को ही अगले दिनों भ्रमपूर्ण बताया और अदृश्य शक्ति की सत्ता से इनकार करने का जो उत्साह चल रहा है, वह ही सत्य का कारण बने। परमात्मा के अस्तित्व के विषय में भी विभिन्न मान्यताएं बनाई गई, विभिन्न स्वरूप निर्धारण किए गए। उनमें उलटफेर होता रहा तथा आगे भी हो सकता है, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत सृष्टि में ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते तथा अदृश्य समर्थ सत्ता का अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 1. नियम व्यवस्था। 2. सहयोग। 3. विशालता। 4. उद्देश्य। ये 4 विशेषताएं सृष्टि क्रम में ऐसी हैं जो पदार्थ से लेकर चेतन प्राणियों में दृष्टिगोचर होती हैं। विवेक दृष्टि से इनका अध्ययन किया जाए तो कोई कारण नहीं कि परमात्म सत्ता के अस्तित्व से इनकार किया जा सके। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तथा चेतन जगत में एक नियम व्यवस्था कार्य कर रही है।
प्राणी पैदा होते हैं, क्रमशः युवा होते तथा वयोवृद्ध होकर विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक निश्चित उपक्रम दिखाई पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई वृद्ध रूप में पैदा हो और युवा होकर बच्चे की स्थिति में पहुंचे। प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य हो अथवा छोटे प्राणी, सभी इस व्यवस्था के अंतर्गत ही गतिशील हैं। वृक्ष वनस्पतियों का भी यही क्रम है। अंकुरित बीज बढ़ते तथा पेड़ पौधे में विकसित होकर पुष्प फल देते दिखाई देते और जरा जीर्ण होकर मर जाते हैं। प्राणियों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति होने, विकसित होकर जरा जीर्ण स्थिति में आ पहुंचने और अंततः विनष्ट हो जाने के क्रम में शायद ही कभी कोई व्यतिक्रम देखा जाता हो। इस नियम के अंतर्गत दूसरी विशेषता यह जुड़ी है कि एक विशेष प्रकार के बीज से विशेष प्रकार का वृक्ष ही तैयार होगा। गेहूं के बीज से गेहूं तथा धान से धान ही उत्पन्न होगा। गेहूं के बीज से धान अथवा आम के बीज से अमरूद पैदा होने की बात नहीं सुनी जाती है। यही बात प्राणियों में देखी जाती है। स्त्री पुरुष के संयोग से मानवाकृति ही उत्पन्न होगी। अपवादों को छोड़कर एक निश्चित जाति अपने समान ही जातियों को जन्म देती है। यह निश्चित नियम प्रत्येक जीव जंतु तथा वनस्पतियों में देखा जाता है। न केवल जीव जगत वरन अणु से लेकर ब्रह्मांड तक सुव्यवस्थित क्रम में गतिशील हैं। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र एक निश्चित गति एवं निर्धारित कक्षा में परिक्रमा करते देखे जाते हैं। भौतिक विज्ञान के ज्ञाता इस तथ्य से परिचित हैं कि इनकी गति में थोड़ा भी अंतर आ जाए अथवा अपनी कक्षाओं से थोड़ा हटकर घूमने लगे तो सारी ब्रह्मांड व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। एक ग्रह दूसरे से टकराकर चूर चूर हो जाएगा तथा देखते देखते महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। समय की पाबंदी, गति की सुनिश्चितता तो प्रकृति में देखते ही बनती है। सूर्य प्रातः काल निकलता तथा सायं काल डूब जाता है। ऋतुएं अपने समय पर ही आती हैं। वसंत ऋतु अपनी छटा नियत समय पर बखेरती है। इनमें थोड़ा भी हेर फेर सारे प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर सकता है। विराट ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि पदार्थ सत्ता का सबसे छोटा कण परमाणु भी एक सुदृढ़ व्यवस्था का परिचय देता है। नाभिक में रहने वाले प्रोटॉन तथा बाहर कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का संतुलन कक्षाओं में घूमने की प्रक्रिया भी पूर्ण रूपेण व्यवस्थित है। गहराई तक दृष्टि दौड़ाई जाए तो ज्ञात होता है कि व्यवस्था नियामक के अभाव में संभव नहीं। अपने आप तो खेतों में, जंगलों में झाड़ जंखाड़ ही उगते हैं। बगीचा लगाने, पौधे उगाने तथा अन्न फल प्राप्त करने के लिए श्रम एवं विचार शक्ति दोनों का उपयोग करना पड़ता है। सुंदर मकान, यंत्र, कला आदि भी
कुशल कर्ता का भान कराती है तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि उन कलाकृतियों के पीछे सुनियोजित श्रम शक्ति एवं विचार शक्ति लगी है। ऐसा कभी संभव नहीं कि जड़ पदार्थ अपने आप गतिशील होकर सुंदर रचना कृति में परिवर्तित हो जाएं। अभिप्राय यह है कि मानवाकृति रचनाएं भी कुशल मस्तिष्क संपन्न कर्ता का प्रमाण देती हैं, तो फिर विराट सृष्टि जिसकी कल्पना कर सकने में भी मस्तिष्क असमर्थ हैं का सुनियोजित एवं व्यवस्थित स्वरूप अपने आप कैसे विनिर्मित हो सकता है। दृष्टि दौड़ाई जाए तो संपूर्ण सृष्टि में नियमबद्धता देखी जा सकती है। यह हुई नियम की बात, जिससे सृष्टि के कण कण में सन्निहित देखा जा सकता है और किसी सुयोग्य नियामक के अस्तित्व का अनुभव लगाया जा सकता है। दूसरा भिन्न आधार जिसके द्वारा परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है वह है सहयोग। इस पर ही सृष्टि की व्यवस्था टिकी है। सहयोग की परंपरा जड़ चेतन सब में देखी जा सकती है। जड़ चेतन में विभेद दिखता तो है, किंतु दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। एक के ऊपर दूसरे का अस्तित्व टिका है। जीवन क्रम चल रहा है, सूर्य उगता है, प्रकाश बिखेरता है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे उससे जीवन प्राप्त करते हैं। अपनी प्रकाश संपदा को सूर्य समेट लें, बिखेरना बंद कर दें तो पृथ्वी पर से जीवन लुप्त हो जाएगा। समुद्र सूर्य देव के तप का अनुकरण करता तथा प्रकृति के संतुलन में अपना योगदान देता है। अपनी जल संपदा को सतत बाष्पित कर आकाश में बिखेरता रहता है। नदियां समुद्र के जल की आपूर्ति करती हैं। बादल समुद्र से प्राप्त अनुदान का संग्रह नहीं करता, वरन पृथ्वी को अपनी जल संपदा से सिक्त करता है। इस प्रकार सहयोग का यह विस्तार चक्र चलता रहता है तथा चेतना समूह का पोषण अभिवर्धन होता रहता है। सहयोग का यह सिद्धांत प्राणियों तथा वनस्पतियों के बीच भी देखा जाता है। जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों से स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जबकि पेड़ पौधे प्राणियों द्वारा निष्कासित गंदी वायु को ग्रहण करते तथा उसी से अपना विकास करते हैं। आपसी सहयोग का यह क्रम थोड़े समय के लिए भी टूट जाए तो कुछ ही क्षणों में पृथ्वी से जीवन लुप्त हो जाएगा। सहयोग की यह प्राकृतिक व्यवस्था ही प्राणियों एवं वनस्पतियों के जीवन क्रम को सुचारू रूप से चलाती रहती है। सहयोग की प्रवृत्ति सृष्टि के कण कण में देखी जा सकती है। पदार्थ का स्थूल स्वरूप अणुओं के परस्पर संबंध रहने से ही दिखाई पड़ता है। यदि अणु बागी हो जाए तो उसका स्वरूप बिखर जाएगा। शरीर तंत्र को लिया जाए तथा देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सुगठित स्वस्थ शरीर
अंग प्रत्यांगों के परस्पर सहयोग पर ही गतिशील हैं। यहाँ तक कि शरीर की इकाई कोशिकाएं भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रवृत्ति को अपनाए हुए हैं, परस्पर आबद्ध रहकर शरीर को सुदृढ़ बनाए रखती हैं। भोजन ग्रहण करने, पाचन तथा रक्त में परिवर्तन से लेकर नस नाड़ियों में रक्त के संचार की प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यांगों की सहयोग भरी भूमिका देखी जा सकती है। इसमें थोड़ा भी व्यतिक्रम पूरे शरीर तंत्र को अस्त व्यस्त कर सकता है। हाथ कार्य बंद कर दें तो पेट को भोजन नहीं प्राप्त हो सकेगा। पाचन तंत्र अपनी प्रक्रिया से विमुख होने लगे तो पेट में पहुंचा आहार सड़ने लगेगा तथा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते जाएंगे। हृदय रक्त संचार की प्रक्रिया, गुर्दे सफाई की क्रिया बंद कर दें तो कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि अंग प्रत्यांगों के सहयोग पर ही शरीर की गतिविधियां संचालित हैं। सृष्टि रचना की तीसरी विशेषता है विशालता। इसकी विशालता के कारण ही इसे ब्रह्मांड नाम दिया गया। ब्रह्म अर्थात बड़ा, अंड अर्थात मंडल, विराट मंडल, भीमकाय पर्वत, अथाह समुद्र, रहस्यों से भरा अनंत अंतरिक्ष, असंख्य ग्रह नक्षत्र, तारा पिंड को देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है। अपने सौर मंडल के ग्रह नक्षत्रों की अब तक जितनी जानकारी मिल सकती है उसकी तुलना में कई गुना जानना अभी शेष है। एक सूर्य का भी अब तक रहस्योद्घाटन कर सकना संभव नहीं हो सका है। इस प्रकार के असंख्य सौर मंडल, आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में होने का वर्णन शास्त्रों में आता है। अनंत विस्तार का, अनेक सूर्यों ग्रह नक्षत्रों से युक्त ब्रह्मांड की कल्पना मात्र से बुद्धि चकित हो जाती है। अविज्ञात के रहस्यमय क्षेत्र तक तो कल्पना शक्ति भी नहीं पहुंच पाती है। उसको जानना तो और भी कठिन है। परमात्मा के इस विस्तार के कारण ही भारतीय धर्मशास्त्र में ऋषियों ने नेति नेति कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त की है। विराट से कम रहस्यमय एवं विलक्षण सूक्ष्म जगत भी नहीं है। सूक्ष्मता की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, शक्ति का अनंत सागर लहलहाता हुआ दिखाई पड़ता है। बर्फ की अपेक्षा पानी और पानी से वाष्प कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। प्रसिद्ध जीव शास्त्री डॉक्टर फ्रीटूज ने पदार्थ के सूक्ष्म कण अणु का व्यास 1 सेंटीमीटर का करोड़वा भाग बताया है। परमाणु तो इससे भी अधिक सूक्ष्मतम होता है, किंतु पदार्थ की शक्ति उसके नाभिक में केंद्रित होती है। उसकी प्रचंड शक्ति से हर कोई परिचित है। स्थूल से सूक्ष्म की शक्ति कई गुना अधिक होती है। होम्योपैथी की उपचार क्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है। नगण्य से दिखाई देने वाले बीज में वृक्ष के आकार, प्रकार तथा उसकी विशेषताएं छिपी पड़ी हैं। नन्हा सा शुक्राणु
अपने में मनुष्य की आकृति ही नहीं, व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं छिपाए बैठा है। क्रोमोसोम्स के जीन्स माता पिता के गुणों को अपने में समेटे बैठे हैं। यह तो जड़ की बात हुई। अदृश्य सूक्ष्म की चेतन परतें तो और भी अद्भुत हैं। स्थूल तो मात्र कलेवर हैं, जो कठपुतली के धागे के समान चेतन परतों द्वारा संचालित हैं। स्थूल कलेवर की हलचलें सूक्ष्म चेतना द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। सामान्य जीवन क्रम में उसका एक नगण्य सा भाग व्यक्त होता है, उतना मात्र ही चमत्कारी परिणाम प्रदर्शित करता है। अव्यक्त की अनंत परतें तो और भी विलक्षण है। उसकी संभावनाएं असीम हैं। उसकी विशेषताओं को देखकर ऋषि कह उठते हैं, विराट का असीम क्षेत्र मानवी मस्तिष्क को आश्चर्यचकित कर रहा है। वहीं सूक्ष्मता की ओर बढ़ने पर शक्ति का लहलहाता हुआ सागर दिखाई पड़ता है। शास्त्रकारों ने परमात्मा के विराट एवं सूक्ष्म स्वरूप को देखकर कहा, अणोरणीयान महत्तो महीयान। सृष्टि रचना में सबसे प्रमुख और अंतिम बात रह जाती है, जिसके बिना उपर्युक्त तीनों प्रतिपादन अधूरे रह जाते हैं, और वह है सृष्टि रचना का उद्देश्य। संसार की प्रत्येक संरचना एवं घटनाओं से किसी विशिष्ट प्रयोजन की जानकारी मिलती है। पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, नदियां, पर्वत, जीव जंतु सभी एक निश्चित लक्ष्य को लेकर चलते एवं पूर्ण करते हैं। जीव जंतुओं को जीवन धारण किए रहने के लिए पृथ्वी साधन जुटाती, अन्न, फल, फूल प्रदान कर उनका पोषण करती है। सूर्य प्राण संचार करता पेड़ पौधों प्राणियों को शक्ति प्रदान करता है। इस अनुदान से ही पृथ्वी का जीवन व्यापार चलता है। नदियां फसलों को सींचती हैं तथा जीवों की प्यास बुझाती हैं। पृथ्वी पर जल की कमी न हो, इसके लिए समुद्र अपने खारे जल को सतत वाष्पित करके बादलों में परिवर्तित करता रहता है। बादल समुद्र से प्राप्त संपदा को पृथ्वी पर बिखेरना ही अपना परम लक्ष्य समझता है तथा उसकी पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। विशालकाय पर्वत, जंगल आदि प्राकृतिक संतुलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सृष्टि क्रम को संतुलित बनाए रहने में ग्रह नक्षत्र निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। अन्य प्राकृतिक संरचनाएं भी निश्चित प्रयोजनों की पूर्ति में लगी हैं। सबका सम्मिलित उद्देश्य है प्रकृति को व्यवस्थित एवं संतुलित बनाए रखना। इस महती प्रयोजन में जड़ संरचनाओं की चेष्टाएं लगी हैं। न केवल जड़ प्रकृति बल्कि चेतन प्राणियों के निर्माण में भी सृष्टा का एक सुनिश्चित प्रयोजन है। अन्य जीव जंतु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप संलग्न है।
सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ विचारशील प्राणी मनुष्य का निर्माण भी एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, और वह है अपने से छोटे प्राणियों को सहयोग करना तथा विश्व वसुंधरा को श्रेष्ठ समुन्नत बनाना। अतिरिक्त विशेष क्षमताएं एवं प्रतिभाएं उसे परमात्मा द्वारा इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए दी गई हैं। यह देखा जाता है कि अन्य नन्हे जीव जंतु तथा जड़ पदार्थ अपने सुनिश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, जबकि मनुष्य ही अपने महान लक्ष्य को भूल गया है। नियम, व्यवस्था, सहयोग, विशालता, उद्देश्य, इन 4 सिद्धांतों के पीछे इस अदृश्य सत्ता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसे सृष्टा, नियामक, परिवर्तन कर्ता एवं सर्वव्यापी परमात्मा कहा जाता है। यह 4 सिद्धांत सृष्टि के कण कण में व्याप्त देखे जा सकते हैं। दुराग्रह छोड़ा जाए तथा दूरदृष्टि अपनाई जाए तो सृष्टि के इन 4 सिद्धांतों में परमात्म सत्ता का इतना अधिक प्रमाण बिखरा पड़ा है, जिसे देखकर कोई भी विचारशील व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व से इनकार करने का दुस्साहस न कर सके। आवश्यकता इस बात की है कि उस परम शक्ति का दर्शन अपने दिव्य नेत्रों से किया जाए, इसके सानिध्य का लाभ उठाया जाए तथा जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। मनुष्य जीवन की गरिमा इसी में निहित है। पार्ट 11 समाप्त।